कि आज यहां पर 108 रुपए लीटर पेट्रोल है और यही पेट्रोल पाकिस्तान में 234 रुपए पर लीटर बिक रहा है। भारत में दूध 49 रुपए, लेकिन पाकिस्तान में 149 रुपए लीटर दूध। सबसे सस्ता नमक माना जाता है, 50 रुपए किलो नमक वहां पे है। अब सोचिए 220 रुपए किलो चावल, 532 रुपए किलो सरसों का तेल। अभी हम भारत के बिहार राज्य के एक पेट्रोल पंप पर खड़े हैं मित्रों, और यहां से भूखा नंगा भिखमंगा देश पाकिस्तान की कहानी दिखाने का प्रयास करेंगे। सच में जैसा नाम जथा नामे तथा गुणे, यानी भूखा नंगा भिखमंगा देश पाकिस्तान इस वक्त भीख मांगने पर मजबूर हो गया है। और जो कीमत देश में यानी भारत देश में पेट्रोल की कीमत 100 और 110 के बीच में है, वही तेल वही पेट्रोल पाकिस्तान में 234 रुपए पर लीटर बिक रहा है। ध्यान से सुनिएगा, बिहार में 108 रुपए पर लीटर पेट्रोल बिक रहा है, लेकिन यही पेट्रोल पाकिस्तान में 234 रुपए पर लीटर बिक रहा है। और यही नहीं, बहुत सारी बड़ी बड़ी इंटरनेशनल एजेंसियों ने पाकिस्तान को कर्जा भी देने से मना कर दिया है। और अब यह स्थिति हो गई है कि पाकिस्तान में भूखमरी त्रासदी, इसके बाद इकोनॉमी त्रासदी आने वाली है, क्योंकि 234 रुपए पेट्रोल हो गया है और इसके बाद चावल भी बहुत ज्यादा महंगा, गेहूं भी महंगा, 340 रुपए पर लीटर जो है तेल था, लेकिन वो 500 रुपए पर लीटर तेल हो गया है। पाकिस्तान को भारत आना चाहिए नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। अपने कहा जाता है कि भाई पाकिस्तान भारत का बेटा है, हाँ। तो अपने बाप के पास ही लौट के आना चाहिए ना। क्या आना चाहिए? देखिए आज वो भीख मांगने पे मजबूर है, हाँ। तो भीख मांगने पे मजबूर है तो दूसरा कोई भीख नहीं देगा, हाँ। लेकिन हम लोग उसको भीख नहीं देंगे, हाँ। हम लोग बाप होने का फर्ज निभाएंगे। मान लीजिए कि बेटा है और बेटा सामने मर रहा है, बिल्कुल। तो बाप होने का हम लोग फर्ज जरूर निभाएंगे। हम तो कहेंगे कि मेरे यहाँ हर साल लाखों रुपए का अनाज बिक जाता है भैया, हाँ। तो हम 2 आदमी को खिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। बाकी हमको लगता है जितने लोग खड़ा है 1-2 आदमी को रखने पर भारत कम नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति इतना सक्षम है कि एक परिवार को वो खर्चा सह सकता है। IMF ने भी कर्जा देने से मना कर दिया पाकिस्तान को। कौन देगा उसको कर्जा? हाँ। देखिए पाकिस्तान ने समाज में एक मैसेज देने का भी काम किया है। हाँ। एक बढ़िया मैसेज उसने दिया है कि हम अपने डेवलपमेंट में नहीं लगेंगे, हाँ। दूसरे की पैर खिंचाई में लगेंगे तो यही असर होगा। आज पाकिस्तान में $1 की कीमत 269 रुपए है। सोचिए क्या स्थिति है। जब डॉलर बढ़ता है, डॉलर की कीमत रुपए में जब बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं उस देश की स्थिति एकदम अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है। यही हश्र होना चाहिए पाकिस्तान का। आप शुरू में कहे ना कि जैसी करनी वैसी ही भरनी, जथा नामे तथा गुणे। भिखमंगा देश भीख मांगने पर मजबूर हो गया। ये मैंने पूरे दुनिया के लोगों को ऐसा सोचना चाहिए कि अगर आप दूसरे के पीछे पड़ेंगे, अपना भला नहीं करेंगे, तो आपका दशा यही होगा। आज के समय में देखिए उनके यहाँ खाने और पीने का पानी तक कितना महंगा हुआ है। मतलब तरस तरस के मर रहा है लोग, एक एक अन्न के लिए मर रहा है लोग। वहाँ का लोग बोल रहा है कि इंडिया ही सबसे बेटर है। सोचिए सर, एक साथ दोनों देश आजाद हुए थे, एक दिन का हेरफेर है, और इसके बाद पाकिस्तान आज भूखे मर रहा है और भारत की इकोनॉमी टॉप 5 के देशों में सम्मिलित। फिर भी भारत ऐसा भावुक देश है, यहाँ के लोग ऐसे भावुक हैं कि एक बार आके कह दे अपने बाप से कि हमको गलती हो गई है, माफ कर दिए, तो यहाँ के लोग माफ करने के लिए तैयार हैं। यही नहीं, पाकिस्तानियों सुन लो, जितने भी तुम पाकिस्तानी हो, जितने भी लोग हो, उतने लोगों को भारत अपने घर में, अपने इस देश में बसा सकता है। अगर सरकार नहीं मदद करती है तो एक एक पड़ोसी अपने घर के बगल बसा लेगा। अगर कोई पाकिस्तानी आएगा तो बसाइएगा नहीं अपने बगल, अनाज भी दीजिएगा, पक्का आप भी अनाज दे दीजिएगा पाकिस्तानी को, मतलब अपने बगल बुलाइए, बसा लीजिएगा। एक कट्ठा जमीन दे दीजिएगा, 1 कट्ठा की जगह पर 2 कट्ठा भी मिलेगा। तो ये लोग, हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, और अगर आज भी पाकिस्तान हमारे बीच में आना चाहे तो ये लोग 1 बोरा चावल, 1 बोरा गेहूं हर एक घर में पहुंचा देंगे। मैं कुछ रेट देता हूं, 149 रुपए लीटर दूध है। भारत में दूध 49 रुपए, लेकिन पाकिस्तान में 149 रुपए लीटर दूध। थोड़े टमाटर अगर किसी पे फेंकने भी जाएगा टमाटर गुस्से में तो 127 रुपए किलो है। बाकी 220 रुपए किलो प्याज है। कितना? 220 रुपए किलो प्याज, 385 रुपए किलो चिकन, 220 रुपए किलो गेहूं। थोड़ी महंगी चीजें हो गई। डेली नीड्स में सबसे सस्ता नमक माना जाता है, 50 रुपए किलो नमक वहाँ पे है। अब सोचिए 220 रुपए किलो चावल, 532 रुपए किलो सरसों का तेल, 89 रुपए पैकेट ब्रेड। अब सोचिए ये स्थिति उत्पन्न हो गई है पाकिस्तान की। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, ये समझना चाहिए उनको जी। ये मतलब इन पे सोचना चाहिए कि अगर कितना आप गलती कर रहे थे, इंडियन आर्मी को कितना परेशान किए, कितना बमबारिंग किए, हमेशा भारत का नुकसान करने के लिए। अच्छा मान लीजिए पाकिस्तान का कोई आए तो एक आध
कट्ठा जमीन उमीन दीजिएगा। अरे एक आध कट्ठा का यहाँ के हर एक नागरिक एक आध कट्ठा का एक एक बीघा देकर बसाने के लिए हम तैयार है। एक एक लोग को क्यों बुलाएं? हाँ। हमारे भारत सरकार को आगे बढ़ के पाकिस्तान वाले लोग को खड़ा होना चाहिए कि भाई हमें गोद ले लो, हम पाकिस्तान में ही सब चीज पहुंचा देंगे, उसे इंडिया फिर गोद में बुला लेंगे, गोद में फिर गोद में हमारा बेटा था, थोड़ा रास्ता भटक गया था, लेकिन हम बाप होने का फर्ज हमेशा वहीं पे निभाएंगे। घर बनवा देंगे। बिल्कुल। बस यहाँ पर इस पेट्रोल पंप पर खड़े होकर दिखाने का ये प्रयास कर रहा था कि आज यहाँ पर 108 रुपया लीटर पेट्रोल है और यही पेट्रोल पाकिस्तान में 234 रुपया पर लीटर बिक रहा है। $1 की कीमत पाकिस्तानी रुपया यानी 269 रुपया पाकिस्तानी रुपया हो गई है। दाल जो है वो 300 रुपया पार बिक रहा है, चिकन 400 रुपया पार बिक रहा है, नमक 50 रुपया किलो पार बिक रहा है। अब सोचिए पाकिस्तान कैसे जीवित रहेगा? जो पाकिस्तान आजादी के बाद सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद और इसके बाद मजहबवाद धर्मवाद को बढ़ावा देता था, सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों को पनाह देता था, वही पाकिस्तान अब आप जब भूखा मर रहा है तो इसमें हमारा दोष नहीं है, दोष उन लोगों का है जो वहां सत्ता में बैठे थे और पाकिस्तान को बर्बाद करने का ठीकरा उठा लिए थे। जरा सोचिए कि एक साथ दोनों मुल्क आजाद हुआ था, आज भारत कहां है और पाकिस्तान कहां है? पाकिस्तान को जो है तमाम बड़ी बड़ी इंटरनेशनल एजेंसियों ने फंड देने से मना कर दिया और यही कारण है कि आज पाकिस्तान रो रहा है, बिलख रहा है। हम तो भी मौका है आके भारत का पैर पकड़ ले, भारत वाले लोग माफ कर देंगे और फिर स्थिति सुधर जाएगी। हिंदुओं का जनसंख्या ज्यादा था, 30% के आसपास था, वो 1% हो गए। यहाँ पे मुसलमानों का जनसंख्या कम था लेकिन वो ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ मुसलमानों को सताया नहीं गया। और पाकिस्तान में इस्लामिक कंट्री होने के नाते वो हिंदुओं को प्रताड़ित किए वहाँ के लोग, इसीलिए आज प्लान करके हिंदू वहाँ से दिल्ली में आके बस रहे हैं, पाकिस्तानी कॉलोनी में जो ब्रिज है वहाँ पे बस रहा है। तो वो लोग अत्याचार किए, तो ये भगवान उनको सबक सिखा रहे हैं, इससे उनको सबक सीखना चाहिए भैया, सीखना चाहिए।